हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो आज का दिन भी दिसंबर के उन दिनों जैसा ही है पिछले ट्रेड्स में, जिसमें पॉइंट्स ज़्यादा कैप्चर करे जा सकते थे बट वो पॉइंट्स कैप्चर नहीं हुए। इस महीने में थोड़ी दिक्कत चल रही है इन चीज़ में कि ब्रेकआउट पे जब ट्रेड लिया जा रहा है, तो मैं जब ट्रेड ले रहा हूँ मैं चाहे उसको जितनी देर के लिए होल्ड कर लूँ, मार्केट तब मूव ही नहीं कर रहा, और जैसे ही मैं ट्रेड को कट कर रहा हूँ मार्केट मूव दे रहा है। ठीक है, पर ठीक है, अपने एनालिसिस में बिलीव करना ज़रूरी है। इस महीने में ये थोड़ी ज़रूर, हाँ, ये बात है कि जो चीज़ें पहले काम कर रही थी वो इस महीने में थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं काम कर रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं, बट थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं काम कर रही है। ठीक है, तो कोई नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा जैसे कोई इतना कोई मेजर लॉस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आज के दिन पे, बहुत ही छोटा सा लॉस है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। तो सुबह एक ट्रेड लिया था यहाँ पे 10, आपको दिख रहा होगा, 10 बजे 11 मिनट पे लिया था, और 10 बज के 13 मिनट पे काट दिया। 2 मिनट के लिए होल्ड किया ट्रेड। निफ्टी 50 का लिया था कॉल, 21,100 की कॉल ली थी, और 61.70 पैसे पे ली थी, 60.85 पैसे पे इसको काट दी थी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1 रुपये का नुकसान हुआ है मुझे। ठीक है, निफ्टी में। और एक क्वांटिटीज जैसे मैं कंटिन्यूस बता रहा हूँ, सिर्फ 25% ही ट्रेड करी जा रही है इस महीने में, बड़ी क्वांटिटी ट्रेड ही नहीं हुई अभी तक एक दिन पे भी। ठीक है, तो 1 रुपये यहाँ पे 1 रुपये स्टॉप लॉस दिया है मैंने, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है 1 रुपये का तो। ठीक है, निफ्टी के हिसाब से। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा 10 बज के 18 मिनट पे एक ट्रेड लिया है, 47,200 की कॉल ली है। ठीक है, वो 488.70 पैसे पे लिया, वो 476.20 पैसे पे उसको काट दिया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो करीब करीब यहाँ पे 12 रुपये का यहाँ पे मेरे ख्याल नुकसान हुआ है। हाँ, यहाँ पे 12 रुपये का नुकसान हुआ है। ठीक है, ये मैंने ट्रेड काट दिया था। इस ये ट्रेड एक अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा, ये सब चीज़ें कि ये ट्रेड मेरा जो था ये प्रॉफिट में था, और ये उसको लॉस, स्टॉप लॉस पे मैंने काटा है। छोटे से स्टॉप लॉस बड़ा था, छोटे से ट्रेल करते हुए स्टॉप लॉस पे काट दिया, क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था इस वजह से। ठीक है, वो भी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। फिर उसको करते हैं 47,200 की कॉल पे वापस मैंने एंट्री बनाई है यहाँ पे 10 बज के 53 मिनट पे। ठीक है, और इसको भी होल्ड करके रखा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको भी मैंने 3 मिनट तक होल्ड किया, और इससे ज़्यादा होल्ड किया इस ट्रेड को, और उसको मैंने प्रॉफिट में काटा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा करीब करीब 9 रुपये प्रॉफिट में इसको यहाँ पे काटा है। ठीक है, तो आज के दिन पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की क्वांटिटी इसमें देखा है तो 25% क्वांटिटी में मेरे को जो हुआ है -3 रुपये का नुकसान हुआ है। निफ्टी में -1 रुपये का हुआ है। तो एक तरीके से बैंक निफ्टी की टर्म्स से बात करूँ कि बैंक निफ्टी की टोटल, अगर मतलब ये सारा जो आज का लॉस हुआ है, ठीक है, आज का जो भी इसमें लॉस हुआ है, तो बैंक निफ्टी की टर्म्स से बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे बैंक निफ्टी की 25% क्वांटिटी पे करीब करीब 4.5 रुपये का नुकसान हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4.5 रुपये का नेट लॉस हुआ है। ठीक है, आज पूरे मतलब अगर बैंक निफ्टी टर्म्स में समझाऊँ तो 25% क्वांटिटी में 4.5 रुपये का नुकसान हुआ है, प्लस जो गई है ब्रोकरेज गई है। ठीक है, ब्रोकरेज तो 4.5 रुपये ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं था, इतना फर्क नहीं पड़ता। अब चलते हैं सीधा चार्ट पर, बात करते हैं क्यों ट्रेड लिया था, क्या ऐसे लिया था, सब कुछ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बैंक निफ्टी का चार्ट है, पहले इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि 2 ट्रेड इसमें ही थे। एक लॉस मेकिंग था, वैसे तो ट्रेड मेरा ये वाला प्रॉफिट में भी था, पर फिर इसमें लॉस को भी मैंने कट किया। ठीक है, उसका रीज़न बताता हूँ। तो देखो, मार्केट यहाँ पे आज का हाई लगा था। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, पहले पूरा नीचे आया। ठीक है, और मैंने आपको कल भी बताया था इसमें एनालिसिस वीडियो में कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है यहाँ पे 216 के 47,216 के नीचे, तो हमको 47,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और एक्जैक्टली 47,000 तक आया, और नीचे से रिजेक्शन लेके पूरा ऊपर चला गया। ठीक है, पर वही है, रनिंग में गया तो इसको बहुत लोग नहीं लिया, और मैंने भी नहीं लिया था, कुछ भी नहीं किया मैंने, पुट का ट्रेड ही नहीं किया आज यहाँ पे। और मार्केट में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये नीचे आया है, फिर उसके बाद ये वापस ऊपर गया है, ये वापस यहीं पे कंसोलिडेट किया थोड़े टाइम। ठीक है, उसके बाद इसने वापस यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है, अपने हाई के पास आया, यहाँ पे मैं वेट कर रहा था। ठीक है, उसके बाद इसने ये कैंडल बनाई है। ठीक है, ये कैंडल देखो, एक उसने यहाँ पे अपने हाई के पास आके एक पुल बैक लिया। ठीक है, यहाँ पे रुका है। ठीक है, अगर ये ऐसे चला जाता तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं होता ऐसे में। ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर इसने ये कैंडल बनाई, फिर सर जैसी नेक्स्ट कैंडल में मैंने एंट्री बनाई है, इस वाली कैंडल मेरी एंट्री है जिसमें मेरे को लॉस हुआ है। ठीक है, जो बीच की ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, मेरा स्टॉप लॉस इधर था, और मेरी एंट्री जो बनी थी इसके ऊपर यहाँ कहीं बनी थी, और ये देखो ऊपर तक गया, पर ऊपर से पूरी रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, तो मैंने छोटे से स्टॉप लॉस में इसको काट दिया। ठीक है, इसलिए मैंने 12 रुपये स्टॉप लॉस गया, वरना मेरा ट्रेड ये प्रॉफिट में था पहले। ठीक है, ये मेरा ट्रेड जो है 514 रुपये तक गया था इसी कैंडल के अंदर, जो मैंने लिया था यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 488 में जो मैंने लिया है, वो 514 तक गया था, मैं प्रॉफिट में था। मैं प्रॉफिट के बाद इस ट्रेड को मैंने लॉस में कट किया, क्योंकि मेरे टारगेट जो था वो इधर तक का टारगेट था। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि अगर ये कल यहाँ पे कहीं फ्लैट कहीं पे भी खुलेगा नहीं उसके पास, या कुछ भी नीचे ऐसे होगा, तो ये कुछ अगर ऊपर जाता है तो हमारे को ये वापस नीचे कुछ रेंज बना के जाता है, तो हमारे को ये ऊपर आता है, यहाँ तक दिखाई दे सकता है इसके आसपास। मैंने आपको कल बताया था ये चीज़। ठीक है, तो सिमिलर मेरा टारगेट जो था वो ये इस लेवल तक का ही टारगेट था मेरा,
ये जो लेवल है 425 का लेवल बताया था, 17,425, कल एनालिसिस वीडियो में आप देख लेना, ये लेवल बताया था, यहाँ तक का मेरा टारगेट था। स्पेस अच्छी थी तो मैंने इसलिए होल्ड करके रखा, बट ये पूरी रिजेक्शन लेके यहाँ पे आ गया। अगली कैंडल मैंने इसको काटा है 10:20 में, आपने देखोगे मैंने इसको काट दिया, अगली कैंडल में काटा है, इसमें एंट्री बनाई थी, अगली कैंडल मैंने इसको कट की है। वो मैंने इसलिए कट किया क्योंकि ये यहाँ से ऊपर जा ही नहीं पा रहा था, हल्का से नीचे आ रहा था, फिर मुझे लगा कोई फ़ायदा नहीं है, पहली ये कैंडल रिजेक्शन लेके नीचे आ गई है, प्रॉफिट से ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था इस कैंडल के अंदर ही, और फिर अगली कैंडल में भी जान गया तो मैंने इस ट्रेड को काट दिया, ठीक है। और वो 12 रुपये लॉस में कटा, फिर मार्केट पूरा नीचे आ गया, जो कि अच्छी बात है क्योंकि ये 400 रुपये तक चला गया था यहाँ पे प्रीमियम, जो मैंने 488 का लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट गया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे गया, ठीक है। अब देखो मैंने जो सेकंड एंट्री बनाई है वो इस कैंडल में बनाई है, ये वाली कैंडल जो है इस पे एंट्री बनाई है मैंने, जो मार्क करी है ये मेरी एंट्री कैंडल थी, और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो यही था, ये लेवल मेरा स्टॉप लॉस था। मार्केट वापस से अपने हाई के पास आया, सुबह से प्राइस एक्शन बना रहा है, प्राइस एक्शन दिख गया मुझे कि ये नीचे से प्राइस एक्शन बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है, डिप में बाय हो रहा है। अब मुझे लगा ये लास्ट एक चांस है, यहीं पे अगर इसको करना है ब्रेकआउट तो कर देगा, वरना फिर हो सकता है पूरा दिन ऊपर तो जाए पर ऐसे ऐसे करते हुए जाए जिसमें प्रीमियम हमारा जो है ऑप्शन बायर के लिए नहीं बढ़ेगा वो प्रीमियम, ठीक है। तो ये लास्ट चांस था, तो एक लास्ट ट्रेड मैंने आज दिन का यही लिया बस अपना, और मैंने यहाँ पे जैसे ही इसने इसका हाई ब्रेक किया इस जगह पे मैंने एंट्री बनाई, और नेक्स्ट कैंडल तो मुझे उम्मीद थी एंट्री बनाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में इसने कोशिश करी पर ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इस कैंडल में मैं एग्जिट करके चला गया, ठीक है। इस कैंडल में ही मैं एग्जिट करके चला गया। थोड़ा चार्ट को और यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा बेटर दिखाई देगा। तो ये देखो इस कैंडल के ऊपर जैसे ही निकला मैंने एंट्री बनाई, उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेके बैठा रहा 3 मिनट, ठीक है, और प्रॉफिट में चल रहा था ये मेरा ट्रेड, और उसमें मैं बैठा रहा, और इस कैंडल में जो है ये कैंडल ऊपर जा ही नहीं रही थी, ठीक है, एंड में अनडिसाइडेड कैंडल बनी है ग्रीन, बीच में आके क्लोजिंग करी है इसने अपने ओपन और इसके बीच में आके क्लोजिंग करी है, पर ये अनडिसाइडेड कैंडल थी तो ये ऊपर जा ही नहीं रही थी, रेड में नीचे आई जा रही थी बार बार। तो मुझे लगा यार फायदा नहीं है, मार्केट मोमेंटम नहीं ले रहा है, ये ऐसे ऐसे करके हो सकता है वो ऊपर जाए, ठीक है। तो मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर दिया। मुझे ये भी था दिमाग में कि मेरा सुबह का जो लॉस है इसमें, क्योंकि मेरे को 12 रुपये नुकसान हो गया था और 1 रुपये हो चुका था, तो वो लॉस कवर हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा बहुत मेरे को जो भी मिल रहा है मैं लेके निकल लेता हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो मैंने अपना लॉस कवर किया एक तरीके से, आज लॉस मेरा ज़्यादा था, लॉस मिनिमाइज किया क्योंकि यहाँ पे मुझे 9 रुपये प्रॉफिट हो, वहाँ पे 12 रुपये नुकसान हुआ है, ठीक है, बट मेरे को पूरा 12 रुपये और -1 रुपये निफ्टी का पूरा देना पड़ता, ठीक है। तो मैंने उसको कवर कर लिया, तो इसलिए मेरे को छोटा सा 4.5 रुपये नुकसान हुआ प्लस ब्रोकरेज 3 ट्रेड की, जो भी वो ट्रेड्स लिए हैं टोटल 3 आज के दिन के ट्रेड हैं। तो यहाँ पे फिर उसको मैंने इस ट्रेड को मैंने यहीं पे इस कैंडल में काट दिया, ठीक है। आप देखो मतलब ये तो देखो ऐसी वाली बात है कि मार्केट मूव करना था तो वो यहाँ से भी मूव करके ऊपर जा सकता था, पर वो जा ही नहीं रहा था, ठीक है, वो यहाँ पे रुका, और अगली कैंडल में आप देख सकते हो वन वे कितना ऊपर तक गया है, और हमारा जो टारगेट था ये टारगेट, मार्केट ने ये टारगेट बहुत आराम से हिट कर दिया, और उसके बाद ऊपर जाके वापस से पूरा नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे। और उसके तो मार्केट ने कुछ किया ही नहीं, उसका तो आज मार्केट पूरा पूरा मोमेंटम जो था यहाँ पे थोड़े नीचे का बनाया, पर ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ पे भी, और पूरा आज मार्केट ऊपर से नीचे अगर आप देखो तो ऊपर का ही मोमेंटम बना पड़ा है मार्केट के अंदर, और काफ़ी अच्छी खासी बाइंग भी आई है आज मार्केट में, ठीक है। कल के फॉल के हिसाब से बहुत अच्छी बाइंग आई है। कल देखो मार्केट कहाँ से फॉल होता आ रहा है, टॉप से आप कंटिन्यूस देख रहे हो, प्राइस एक्शन आते हुए नीचे आया जा रहा था कल मार्केट, ये देखो, और आज मार्केट पूरा 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 कवर कर गया यहाँ से नीचे से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइम इसे नीचे कंसोलिडेट की एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते सीधा मार्केट ने वापस से पूरा एक और आज का दिन का हाई लगा दिया, और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। इस जगह पे अगर आप देखो तो ये भी एक अच्छा ट्रेड बन रहा था, बट मैंने इस ट्रेड में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मेरे तो इंटरेस्ट यहीं पे खत्म हो गया था जब मेरे को ये वाली ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ ना, मेरे ट्रेड का इंटरेस्ट यहीं खत्म हो गया था, ठीक है, क्योंकि मेरे दिन के ऑलरेडी 3 ट्रेड हो चुके थे, मुझे और ट्रेड लेने के मन नहीं थे इससे ज़्यादा, कुछ अपने थोड़े रूल्स और डिसिप्लिन में मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ली थी 47,200 की कॉल, ठीक है, यहाँ पे ज़रा एक सेकेंड, 47,200 की कॉल ली थी, उसका प्रीमियम देख सकते जब मैंने एंट्री बनाई थी पहली और दूसरी एंट्री इस कॉल के अंदर, ठीक है, वो आप देख सकते हो। तो ये देखो मैंने सही डाला ना, 47,200 की कॉल ही आएगी, बाप रे, 47,200 की कॉल आज 1,100 रुपये पहुँच गई है नीचे से एक दिन के अंदर, ये कैसे हो सकता है। मुझे लगा मैंने कुछ गलत तो नहीं डाल दिया, 47,200 की कॉल गलत डाल दी है मैंने। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये कौन से एक्सपायरी कुछ और है क्या, 47,200 बैंक निफ्टी दिसंबर की एक्सपायरी ही है ये, तो फिर इतनी ज़्यादा कैसे महंगी दिखा सकता है। आज का चार्ट ही है ना ये पूरा, अच्छा हाँ ये आज का चार्ट है, बाप रे,
देखो मैंने मतलब 488 पे भी एंट्री बनाई है, 474 पे एंट्री बनाई है वहाँ पे सेकंड टाइम पे, जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है 12 रुपये का। वो आज जो हाई लगाया है दिन के एंड पे 1100 रुपये का लगाया है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा है इसका प्रीमियम, इतना ज़्यादा जितना डीके हुआ था पिछले उसमें पूरा कवर कर लिया मार्केट ने आज आज में। यहाँ पे अगर आपको देखेगा तो इस जगह पे खतरनाक खतरनाक गया है। मुझे पता नहीं था, मैंने ट्रैक नहीं किया ये, क्योंकि मैंने उसके साथ कुछ ट्रेड नहीं लिया था, मैंने ट्रैक ही नहीं किया ये प्रीमियम कहाँ तक गया, मैं अब देख के खुद हैरान हो रहा हूँ। हाँ तो देखो सबसे पहला जो मेरा ट्रेड था वो मैं तो बता देता हूँ आप लोगों को, जहाँ पे इसने रिजेक्शन ली थी वो यहाँ पे थी, ठीक है। यहाँ पे मेरे को स्पाइक में काफ़ी एंट्री मिली थी, इस वरना मेरे को ये मिलता ना 467 या कुछ तो ठीक ठाक, मैं फिर भी लॉस में नहीं जाता इस ट्रेड के अंदर। बट मेरी एंट्री जो हुई 488 यहाँ पे कहीं हुई है, और उसके बाद आप देख सकते हो 514 तक हाई लगा के गया है। यहाँ पे 514 आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पे 515 कहीं 14-15 तक आया, पूरा रिजेक्शन लेके 487% आके क्लोजिंग करी। नेक्स्ट कैंडल मैंने इस ट्रेड को काटा, तो उसमें आप देख सकते हो ये नीचे जो मिनिमम गया वो यहाँ तक 443 तक गया। मैं उससे पहले यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस देके निकल गया था, क्योंकि देखो हमेशा मैं बताता हूँ जब आपको ट्रेड प्रॉफिट में तो उसे छोटे से स्टॉप लॉस में काटो, या उसे अपने छोटे से ट्रेल करते हुए प्रॉफिट में काटो, या अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकालो। कभी भी उसमें लॉस मत लेके जाओ, क्योंकि आपने ट्रेड तो सही लिया था, मार्केट ने आपका साथ नहीं दिया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर उसको लॉस में मत जाने दो बहुत बड़े। लेना भी तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लो, क्योंकि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी मेंटेन करना जरूरी है, तो आपको इतना स्पेस लेके चलना पड़ता है। क्योंकि हमारा टारगेट जो था वो एटलीस्ट यहाँ कुछ नहीं तो इतने ऊपर तक का तो था ही, ठीक है, जो इसने बाद में हिट किया है। इस जगह पे जो हिट किया है ये इधर तक का टारगेट था, इस जगह तक का, इस स्विंग तक का टारगेट था। प्रीमियम के चार्ट में मैं देखता नहीं, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो ये अगर यहाँ से निकलता तो उम्मीद थी ऐसे ऐसे ऊपर कहीं चला जाता, ठीक है, इधर तक, पर वो नहीं गया। तो देखो आपके अगेंस्ट तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, बट उसमें लॉस इतना बड़ा मत ले जाओ कि कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस काट रहा है 400 रुपये में, ठीक है, 488 पे एंट्री बना के। तो ऐसी चीज़ें मत करो। जो ट्रेड प्रॉफिट में गया था इस जगह पे, तो उसको छोटे से स्टॉप लॉस देके निकल जाओ 10-12 रुपये, ठीक है। उसमें बड़े स्टॉप लॉस मत दो, जो एक्चुअल स्टॉप लॉस था वरना यहाँ पे बन रहा था इधर 417 का। इतना बड़ा स्टॉप लॉस का वेट मत करो, 488 417 समझते हो, 70 रुपये का स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस का वेट मत करो, क्योंकि वो 70 रुपये का स्टॉप लॉस भी खाने आया आपको, और फिर उसके बाद देखो कितनी ऊपर तक गया। फिर उसके बाद देखो सेकेंड एंट्री जो बनाई मैंने, ठीक है, वो यहाँ पे बनाई थी, इस कैंडल में आपको दिख रहा होगा 474 पे मैंने एंट्री बनाई थी, और मेरा स्टॉप लॉस ये नीचे था, 440 का स्टॉप लॉस था। उसके बाद ये देख सकते हो आप, अगली कैंडल में मैंने यहाँ पे वेट करता था, अगली कैंडल में मैं कहीं निकल गया 483 के आसपास यहाँ पे कहीं। और उसके बाद आप देख सकते हो उसके बाद ही अगली 5 मिनट की कैंडल 629 तक गई है, ठीक है। 629 लगाया है हाई, 629 जो मैंने लिया था अगले 5 मिनट बाद ही, जो मैंने इस कैंडल में काटा है, इसके अगली नेक्स्ट 5 मिनट में 629 चला गया, जो मैंने लिया था कितने का, 474 का, 474 का जो मैंने लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो आप सोच देखो कितना प्रीमियम बढ़ा है, मतलब यहाँ पे इतना खतरनाक प्रीमियम बढ़ के गया है, 150 रुपये के करीब करीब यहाँ प्रीमियम बढ़ा है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो इससे तो आप क्या कर सकते हो, इस महीने में यही चल रहा है, और अब तो मतलब एंड में तो पता नहीं कहाँ ही पहुँच चुका है प्रीमियम। तो ये यहाँ तक गया था। फिर उसके बाद निफ्टी 50 में बताता हूँ कहाँ ट्रेड लिया था एक बारी। वो तो मैंने बहुत छोटा सा ट्रेड था, वो तो मैं काट दिया था फटाफट ही, क्योंकि मुझे थोड़ा मार्केट सही नहीं लग रहा था उसका। देखो नीचे भी आया था, ये देखो निफ्टी 50 में सेम चीज़ थी। मार्केट ने अपना हाई यहाँ पे कुछ लगा रखा था, मार्केट नीचे आया, प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ब्रेक किया। उसके नेक्स्ट कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, उसका नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई है, जो डोजी टाइप कैंडल दिख रही है। ये नीचे से रिजेक्शन लेके जैसे ऊपर गया, मैंने यहीं का स्टॉप लॉस लगाया और ऊपर मैं इसके चला गया। बट मैंने स्पॉट में देखा ये मार्केट ऊपर, स्पॉट में ऊपर जा रहा है, ये चीज़ें पहले बता चुका, स्पॉट में ऊपर जा रहा है, पर प्रीमियम में मार्केट जो है नीचे आ रहा है, उल्टा प्रीमियम ड्रॉप हो रहा है, जबकि मार्केट ऊपर चल रहा है एंट्री प्राइस से। तो इन चीज़ सिनेरियोज में सबसे पहले आप ध्यान रखा करो और निकल जाया करो। मैं इस सिनेरियो में निकल गया था इस जगह पे, ठीक है। और आई थिंक सो ये 10 बजे की कैंडल ही होगी, 10:03 पे मैंने एंट्री बनाई थी। तो नहीं, कौन से पे एंट्री हुई थी, हाँ मैंने कहीं 10:13 पे बनाई थी ना एंट्री, हाँ ठीक है, यहीं कहीं इसमें एंट्री बनाई थी। और उसके बाद ये ऊपर गया, उसके बाद ये यहीं पे घूमा, उसके बाद आप देख सकते हो ये कहाँ नीचे तक आया है, तो ठीक है। तो इसलिए मैं अपना स्टॉप लॉस देके निकल गया, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा, क्योंकि ये अगली कैंडल में ये काफ़ी इसका प्रीमियम ड्रॉप हो चुका था। यहाँ पे 21,100 की कॉल का आप देख भी सकते हो, मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर 21,100 की कॉल जो है निफ्टी की, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आज का आपको चार्ट दिखा देता हूँ 21,100 की कॉल का। तो आप देख सकते होगे सुबह यहाँ पे, ये देखो ये कैंडल दिख रही है, ये वाली कैंडल, हाँ। तो यहाँ पे कहीं इसका स्टॉप लॉस था, मेरी एंट्री जो हुई थी आप देख सकते हो 60 रुपये के आसपास कहीं हुई थी, 61 रुपये के आसपास, और ये ऊपर तक गया था, बट ये पूरा नीचे आया। उसके बाद अगली कैंडल में देखो कहाँ तक चला गया, 42 रुपये से चला गया, जो मैंने 61 रुपये में बनाई थी एंट्री, ठीक है। तो बहुत अच्छे टाइम पे मैंने एग्जिट कर दी थी, चाहे उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर गया वो अलग बात है, बट हमें तो तब देखना था, अगर मार्केट नीचे जाता तो हमारे को बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, ठीक है। तो अपना स्टॉप लॉस लेना जरूरी है। तो मैं 1 रुपये का स्टॉप लॉस देके निकल गया मेरी एंट्री के प्राइस के पास, क्योंकि मैंने चीज़ देखी कि मार्केट जो है यहाँ पे
मार्केट में जैसे मैं बताया स्पॉट में ऊपर जाता पर प्रीमियम में ऊपर नहीं जा पाता, तो इसलिए मैंने वो निकाल दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।